अगला सवाल करते हैं 61वां। ए कॉमा बी और सी की दक्षता का अनुपात 2:5:3 है। एक साथ मिलकर काम करते हुए वे तीनों किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उस काम के 30% भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो ए बी और सी इन तीनों की कार्य क्षमता का अनुपात दिया है 2:5:3। 2:5:3। ठीक है, ये क्या है, कार्य क्षमता का अनुपात। आगे सवाल में दिया गया है साथ मिलकर काम करते हुए तीनों किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, 12 दिन का काम, 2 और 5 7 और 3 10। ठीक है, ये क्या आएगा, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, ए अकेला उस काम के 30% भाग को, ए अकेला टोटल काम कितना, 120 का 30%, परसेंट लाओगे नीचे 100। ठीक है, दोनों जीरो से कट जाएंगे तो 12 तिया 36। कितने, ए अकेला उस काम के 30% भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो एक ही कार्य क्षमता कितनी है, 2 का इसमें भाग कितना चला जाएगा, 18 दिन में। ठीक है, ए एक निश्चित कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। बी ए से 25% अधिक कुशल है और सी बी से 28% अधिक कुशल है। एक साथ वे 5 दिनों तक कार्य करते हैं। अकेले बी द्वारा शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। ठीक है, यहां देखते हैं कि बी ए से 25% अधिक कुशल है। ए बी और सी, बी जो व्यक्ति है वो ए से कितना 25% अधिक कुशल है। ठीक, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। ठीक है, तो बी जो है वो ए से कितना 25% अधिक है। अगर ए 4 है तो बी कितना हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा। ठीक है, 4 1 5। ठीक है, अब आगे ये क्या है कि सी बी से 28%, तो बी कितना है 5 है, 5 का 28% कितना होगा, परसेंट आएगा नीचे 100। ठीक है, तो 5 से काट कितना चला जाएगा, ये 20 बार, और 4 से काटें तो 4 पंजे 20 और 4 7 28, 7/5, 5 से काटें तो कट जाएगा ये 1.4। ठीक है, 5 एकम 5 और कितने बचे, 2 4 और 5 20। ठीक है, तो कितना ज़्यादा है, सी है 1.4, 5 में 1.4 जोड़ेंगे 6.4। अब आगे ये कहा गया है इसमें कि एक साथ वे 5 दिनों तक काम करते हैं। ठीक है, एक निश्चित कार्य कितने कर रहा है, 40 दिन में, तो ए 40 दिन में कर रहा है। ठीक है, 40 गुणा 4, 4 चक 16, 160 वर्ग हो गया। ठीक है, अब एक साथ वे 5 दिनों तक कार्य करते हैं। ठीक है, ये क्या है, इनकी कार्य क्षमता निकली है, किसकी, ए और बी सी की। ठीक है, 5 दिनों तक एक साथ करते हैं काम, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, 5 दिन का काम निकालेंगे, 4 और 5 9, और 9 और 6.4 कितने हो जाएंगे, 15.4। ठीक है, तो गुणा करेंगे, 5 चक 20, 0 हासिल 2। ठीक है, 55 25 और 2 27 के साथ हासिल 2, 5 एकम 5 और 2 7, 77 काम कर दिया उन्होंने 5 दिन में। कितना बचेगा यहाँ, 10 में 7 गए 3 बचे, और 15 में तो 7 गए 8, 83 कार्य शेष बचा है। अब आगे इसमें क्या कहा गया है कि बी द्वारा शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा किया जाएगा, बी द्वारा। ठीक है, 83 टोटल काम है, 3 का इसमें भाग लगा दिए। ठीक है, 3 से काटेंगे, 5 का भाग, सॉरी 5 एकम 5 और कितने बचेगा, 3, कितना होगा 33, 5 छक्के 30। ठीक है, कितने बचे, 3/5 दिन में काम पूरा हो जाएगा। ठीक।
अगला सवाल देखते हैं 63वां। ए एक निश्चित काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। बी ए से 25% अधिक कुशल है और सी बी से 20% अधिक कुशल है। उन सभी ने 3 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया। बचा हुआ काम बी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा? ठीक है, बी ए से 25% अधिक कुशल है, ए बी और सी। ठीक है, 25% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 1/4। बी ए से, ठीक है, ए की क्षमता मतलब कार्य क्षमता कितना है? 4। कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, अब इसमें ये क्या गया है कि सी बी से 20% अधिक कुशल है। 5%, 5, ठीक है, बी का आंसर 5 है, 5 का 20%, तो 20/100, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 5 से 5 कट गया, 1 बचा। ठीक है, तो ये सी जो है वो बी से कितना ज़्यादा हो जाएगा? 1 ज़्यादा है, कितना होगा? 6। तो ये क्या है? इनकी सभी की कार्य क्षमताओं का अनुपात है ये। ठीक है, एफिशिएंसी। अब इसमें ये कहा गया है कि उन सभी ने 3 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया है और ए ने एक निश्चित कार्य को 30 दिन में। तो ए ने कितना किया है? निश्चित कार्य को 30 दिन में। यहाँ कितना है? 4। ठीक है, 4 की एफिशिएंसी के साथ, तो 4 तिया 12, 120 टोटल वर्क हो गया। ठीक है इनका। अब तीनों ने मिलकर 3 दिन काम किया है। 4 और 5 9, 9 6 15। कितने दिन काम किया मिलकर? 3 दिन। 15 तिया 45। टोटल बार कितना है? 120 है, 45 से घटा देंगे यहाँ से, कितना बचेगा? 10 में से 5 के 5 बचे और 11 में 4 गए तो 7, 75 बच गया शेष का। आगे ये कहा गया है सवाल में कि बचा हुआ काम अकेले बी कितने दिन में करेगा? तो बी कितना बचा है? 75। तो बी की कार्य क्षमता कितनी है? 5 है। 5 का ऐसे हम भाग लगा देंगे, कितना बचा है? 5 एकम 5, 5 एकम 5, कितने बचे? 2 और 5 25। तो 15 दिन में ये कार्य समाप्त कर लेगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 64वां। एक निश्चित कार्य को पूरा करने में ए बी की तुलना में 40% अधिक कुशल है और सी बी की तुलना में 40% कम कुशल है। एक साथ काम करने पर 21 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। बी और सी ने मिलकर 35 दिनों तक काम किया। शेष कार्य अकेले ए द्वारा कितने दिनों में पूरा किया जाएगा? ए बी और सी। ए बी की तुलना में 40% अधिक कुशल है, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू तो 2/5। ए जो है वो बी की तुलना में कितना ज्यादा है? 40%। यहां बी अगर 5 है तो ए कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, क्योंकि ए जो है बी की तुलना में 40% अधिक कुशल है, तो कौन कुशल ज्यादा है? ए ज्यादा है। ठीक है, सी बी की तुलना में 40% कम कुशल है। अब बी 5 का 40%, तो 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, ये से ये कट गया, कितना? 2। ठीक है, अब 2 कम है, 5 बी तो 5 है और 2 और कम है, कितना हो जाएगा? 3 कम हो जाएगा। ये क्या? इनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात है। अब अगले सवाल में क्या गया है कि एक साथ काम करने पर 21 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी, जो तीनों लोग हैं मिलकर कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? 21 दिन में। 21 गुना 7 और 5 12, 12 और 3 15। 15 एकम 15, 5 हासिल 1, 15 दिन 30 और 31, टोटल पर कितना आया? ये 315। बी और सी ने मिलकर 35 दिनों तक काम किया है। ठीक है, बी और सी, बी का मतलब 3 है और सी का मतलब कितनी है? बी की 5 है, सी की 3 है, तो बी प्लस सी
कितना हो जाएगा 8 कार्य क्षमता, ठीक है। 35 दिन तक हमने कार्य मिलकर काम किया है, 35, तो 8 पंजे 40, 0 हासिल 4, 8 तिया 24 और 4 28, 280 का इन्होंने कर दिया। टोटल पर कितना 315, घटा दो यहाँ से 280, कितना बचेगा 5 और 11 में से 8 गए 3, 35 बचा है, ठीक है। अब ए द्वारा कितने दिनों में पूरा किया जाएगा, ठीक, ए द्वारा 35 काम है, शेष बचा है, ठीक है। कौन करेगा, ए करेगा, तो ए की कार्य क्षमता कितनी है 7 है, 7 का इसमें बाहर लगा कितना चला जाएगा 7 कम 7 पंजे 35, तो 5 दिन में ये कार्य समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है प्रश्न, ए की उत्पादन क्षमता सी से 3 गुनी है, दोनों मिलकर किसी काम को 22.5 दिनों में कर सकता है। यदि उन दोनों के 15 दिन काम करने के बाद बी भी उनके साथ जुड़ जाता है तो बचे हुए काम को कितने समय में कर लेंगे। यदि बी अकेला इस काम को 15 दिन में कर सकता है। ए की उत्पादन क्षमता कितनी है, सी से 3 गुनी है, ए बी और सी, ठीक है। सी से 3 गुनी, अगर सी 1 है तो ए की कितनी है 3, ठीक। दोनों मिलकर किसी काम को ए और सी दोनों मिलकर किसी काम को इतने दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। तो 22.5, ठीक है। और 3 क्षमता किसकी, ए की है और सी कितनी 1 है, तो 3 और 1 4, 4 का मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा इसमें 4 पंजे 20 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10 को 0 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1, 4 दूनी 8 और 1 9, तो टोटल पर कितना आया 90, ठीक है। यदि उन दोनों के 15 दिन काम करने के बाद 15 दिन काम किया है किन्होंने, इन दोनों ने, तो ए प्लस सी 15 दिन का काम कितना निकलेगा इनका 15 गुने 1 3 और 1 4, 15 चक 60, ठीक है। टोटल वर्क में से ये घटा दें कितना बचेगा 30, ये क्या है शेष कार्य, ठीक है। अब आगे सवाल ये गए कि वे बचे हुए काम को कितने समय में कर लेंगे। यदि बी, अब देखो इसमें ये कहा गया है कि काम करने के बाद बी भी उनके साथ जुड़ जाता है। अब बी की कार्य क्षमता निकाल लें तो बचा हुआ कार्य कितने दिन में हो जाएगा, ये कर सकते हैं, ठीक है। तो बी अकेले इस काम को 15 दिन में कर सकता है, तो बी की कार्य क्षमता निकालनी है, ठीक है। टोटल काम कितना है 90, ठीक है। और बी कितना कर रहा है 15 दिन में, तो 15 दिन का भगा देंगे, 15 छक्के 90, तो सी का क्षमता कितनी निकल आई, यहाँ 6 निकल के आई है। अब पूछा इसमें ये गया है बचे हुए काम को कितने समय में कर लेंगे, अगर बी जुड़ जाता है तब, ठीक है। 3 और 6 और 1 कितना होगा 10, बचा हुआ काम कितना 30 है। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर बचे हुए काम को कितनी कार्य क्षमता है 10, भागा कितना चला जाएगा 3, तो 3 दिन में ये कार्य हो जाएगा, ठीक है।